हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बालूशाही बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप मैदा ले लिया है। मैंने इस मेजरिंग कप के साथ मेजरमेंट की है। आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बेकिंग पाउडर सारे मैदे में अच्छे से मिल जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप घी। तो घी को डालकर मैंने अच्छी तरह अपने हाथों से इसको मसला है। आपने भी इसी तरह इसके अंदर घी डालकर हाथों से अच्छी तरह से मसल लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए कि हम जब इसे मुट्ठी में लेकर दबाएं तो ये इस तरह से एक शेप में आ जाए। अब हम इसको पानी से गूंदेंगे और हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर ही ख़ास ट्रिक की बात है कि इसको हमने अच्छी तरह से गूंदना नहीं है, हमने सिर्फ इसको मिलाना है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पानी इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करें। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएं और इसको हमने इकट्ठा करते जाना है। मैंने 1 कप पानी लिया था जिसमें से तकरीबन 1/4 कप पानी बच गया था। मैंने इस सारे मैदा को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हमें इसे गूंदना नहीं है, बस अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कीजिए और इसे ढक दीजिए 15 मिनट के लिए। इसी दौरान हम अपनी चाशनी तैयार कर लेंगे। जितना हमने मैदा लिया था उतनी ही हम चीनी लेंगे। मैंने उसी कप से 2.5 कप चीनी इस पैन में शामिल कर ली है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे, यानी चीनी जितनी आप लें उससे आधा पानी आपने शामिल करना है। इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और चीनी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाने देंगे। चीनी को मिक्स होने के बाद मैं इसमें 3 अदद इलायची डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने 7-8 कतरे तक नींबू का रस डाला है। अब हम इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चम्मच के साथ लगा हुआ ड्रॉप अगर आहिस्ता से गिरे तो इसका मतलब है कि हमारी चाशनी डन है। इसको कवर करके एक साइड पर रख दीजिए। बॉयल होने के बाद मैंने इसे 3-4 मिनट तक ही पकाया था। अब हम आते हैं अपने मैदा की तरफ। तो मैदा को इस तरह से तोड़ तोड़ के हाथों से हम वापस मिलाएंगे। अभी भी हमने इसको गूंदना नहीं है। यहाँ पर बालूशाही की परतें बनने का यही राज है कि मैदे को आपने अच्छे से गूंदना नहीं है। थोड़ा सा मैदा लें, हाथों पर ऑयल लगाकर आप इसकी बॉल बनाकर इसे फ्लैट कर लें और सेंटर में इसके हम होल्ड करेंगे। कोई भी गोल चीज़ जो आपके पास हो उसके साथ इसको आर पार कर लें। ये सुराख बहुत अहम है, इसी के साथ ही बालूशाही अच्छे से पकती है और इसके अंदर चाशनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होती है। अब हम तमाम बालूशाही को इसी तरह से बनाकर रख लेंगे। ऑयल को बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। इसमें बालूशाही डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। इससे आप इसके टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ्लेम को हम मीडियम लो रखेंगे और जब ये सब बालूशाही ऊपर की तरफ आ जाएंगे तकरीबन 7-8 मिनट के बाद, तो फ्लेम को हम थोड़ा तेज़ कर देंगे। तकरीबन मीडियम हाई पे इसे ले जाएंगे। नीचे से गोल्डन होने लगे तो इसकी साइड पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लेंगे। इसके कलर को हमने बहुत डार्क नहीं करना। चाशनी में डालने के लिए अब ये तैयार है। तमाम बालूशाहियों को मैं निकाल लूँगी। इस पॉइंट पर आपकी चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए। अगर ठंडी हो गई हो तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए और इसके बाद इसके अंदर बालूशाही ऐड करें। इसमें डालने के 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड पलट लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। दूसरी साइड से भी हम इसे 2 मिनट तक डूबा रहने देंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। बालूशाही बिल्कुल रेडी है। मैं इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये अंदर तक जूसी बनी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।